जय हिंद सभी को। आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा टॉनिक बैच 2026, जो कि खान सर का यह बुक आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण बुक साबित होगा। इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे प्रश्न को जो कि है चैप्टर वाइज कवर किया गया है। अगर आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो आप लोग एक बार इस क्लास को जो कि है ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में जितने भी प्रश्न कराए गए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न होंगे, इसलिए क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को जो कि है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इस क्लास को लाइक करके कम से कम अपने 2 फ्रेंड ग्रुप में जो कि है इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो कि है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉनिक बैच में पहले हम पॉलिटी को जो कि है कवर करेंगे। इस टॉनिक बैच में जो कि है चैप्टर वाइज दिया गया है, जिसमें हम पहले पॉलिटी को देखने वाले हैं। राजनीति शास्त्र पॉलिटी, जिसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीचे जो दिया गया है प्रश्न उसको कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कि है वो हुई थी 1773 में हुई थी। उसके आगे है द्वैध शासन प्रारंभ। द्वैध शासन प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है द्वैध शासन का अंत। द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1935 में हुआ था। द्वैध शासन का जो अंत हुआ था वो 1935 में हुआ था। आगे है राज्यों में द्वैध शासन। राज्यों में जो कि है द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में। राज्यों में द्वैध शासन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1919 में हुआ था। राज्यों के द्वैध शासन का अंत ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। आगे है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन ये भी 1935 में ही था। आगे है शिक्षा पर 1 लाख खर्च कब किया गया था? बताइए। तो ये है आपका 1813 में किया गया था। शिक्षा पर 1 लाख खर्च जो है वो 1813 में किया गया था। कंपनी के एकाधिकार समाप्त। कंपनी के एकाधिकार समाप्त कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1833 में। भारत शासन ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित। भारत शासन को जो कि है ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1858 में किया गया था। भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को स्थानांतरित कब की गई थी? भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की रानी को स्थानांतरित कब की गई थी? तो ये की गई थी 1876 में की गई थी। आगे है विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली जो है वो कब लागू हुई थी? तो ये 1861 में जो कि है लागू हुई थी, 1861 में। और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1909 में हुआ था। और आगे है संविधान का ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1935 में हुआ था। आगे देखेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन जो है वो कब हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था अंतरिम सरकार का गठन जो है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था। संविधान निर्माण, तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कि है हुआ था। आगे है संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 389। संविधान सभा में महिला सदस्य तो 15 हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे। अम्बेडकर थे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो कि है आपका ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान की अंतिम बैठक जो है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो कि है संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। आगे है संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे है संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। आगे है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है बर्मा भारत से पृथक हुआ था कब हुआ था? तो ये 1935 में हुआ था। बर्मा जो है वो भारत से 1935 में पृथक हुआ था। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो ये म्यांमार है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला है नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, ये सही है आपका।
आगे है मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति, अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। आगे है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है, ये भी सही है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है आपका। पांचवा है गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया है, ये गलत है। गणराज्य की व्यवस्था जो है वो सोवियत संघ से नहीं लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित को सुमेलित करने का रहा है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान का क्या होगा बताइए। राष्ट्रीय गान कौन है, तो ये जन गण मन है जो 24 जनवरी 1950 से लागू है। आगे है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 से ये भी लागू हुआ। आगे है राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह कौन है आपका, ये है अशोक स्तंभ जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है जो 22 जुलाई 1947 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कौन है बताइए। असत्य पूछ रहा है तो इसको देखिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी सही है आपका। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये भी सही है आपका। आगे है प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, ये भी सही है आपका। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी सही है आपका। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया, ये भी सही है। आगे देखिए, केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना, बेरूबरी विवाद ने प्रस्तावना को अंग मान लिया, ये गलत है आपका। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कि है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित को सुमेलित करने का रहा है। अनुसूची 2 का संबंध है वो वेतन से हो जाएगा, और अनुसूची 4 का संबंध राज्यसभा में सीट से हो जाएगा, और अनुसूची 5 का संबंध जो है वो SC ST एवं अनुसूचित क्षेत्रों से हो जाएगा, और अनुसूची 6 का संबंध है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से हो जाएगा। आगे है अनुसूची 8 का संबंध ये भाषा से है, अनुसूची 9 का संबंध भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से है, अनुसूची 10 का संबंध वो दल बदल से है, अनुसूचित 11 का संबंध जो है वो पंचायत से है, अनुसूची 12 का संबंध यह है आपका नगर पालिका से, और संघ सूची जनगणना और सुरक्षा और बैंक। नेक्स्ट है राज्य सूची में आपका कौन कौन आएगा, तो ये आएगा पुलिस, कृषि, पंचायत। संवर्ती सूची में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन और मजदूरी संघ, और अवशिष्ट सूची में ये साइबर और अंतरिक्ष, और अनुसूचित 3 में आएगा ये शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से असत्य कौन है। ये जो दिया गया है प्रश्न, इसमें असत्य पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा। प्रथम भाषाई आयोग SK धर, ये सही है। प्रथम भाषाई राज्य ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली आयोग द्वारा, ये भी सही है। आगे है पंजाब का गठन शाह आयोग समिति के द्वारा, ये भी सही है। सिक्किम का विलय 16 मई 1975 को, ये भी सही है आपका। सिक्किम सह राज्य बना, ये 35वां संविधान संशोधन, ये भी सही है। राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से, ये गलत है आपका। राज्यों का पुनर्गठन जो है वो विधानमंडल की अनुमति से नहीं बल्कि संसद की अनुमति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से असत्य कौन है बताइए। निम्नलिखित में से ये जो प्रश्न दिया गया है उसमें असत्य पूछ रहा है, तो देखिए नागरिकता कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, ये भी सही है आपका। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 में, ये भी सही है। पंजीकरण आपका हो जाएगा ये 7 वर्ष हो जाएगा, और देशीकरण आपका 11 वर्ष हो जाएगा, और नागरिकता का प्रकार जो है वो दोहरी नहीं है, एकल नागरिकता है। भारत में जो कि है एकल नागरिकता यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करने का रहा है। मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। प्रतिबंध संसद से संबंधित है, और रक्षक जो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो जाएगा, और निलंबित राष्ट्रपति हो जाएगा। और आपका अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है, और निजता का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसका भी अनुच्छेद 21 से संबंधित है, और धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध है वो अनुच्छेद 25 से है। और अल्पसंख्यक की रक्षा
ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 हो जाएगा। और बच्चों का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और कानून की समानता ये आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन इसका देखिए, हड़ताल करना, चक्का जाम करना, वोट देने का अधिकार, आवास का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सब जो कि है ना मूल अधिकार नहीं है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित को सुमेलित करने का रहा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक कल्याण का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 38 में है। और स्त्री पुरुष को समान वेतन ये अनुच्छेद 39 के घ में है। और पंचायत का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में है आपका। और प्रसूति सहायता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 42 में है आपका। और समान सिविल संहिता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 44 में है। और शराब पर प्रतिबंध आपका अनुच्छेद 47 हो जाएगा। और SC ST का जो ये वर्णन है वो आपका है अनुच्छेद 46 में है। और पशु बलि पर प्रतिबंध ये आपका अनुच्छेद 48 में है। और आगे है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक, ये अनुच्छेद 50 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति ये आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन कौन है? बताइए, मूल कर्तव्य से संबंधित जो है असत्य कथन कौन है? असत्य कथन छाटने बोल रहा है। तो देखिए इसको, मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, ये सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी सही है आपका। 46वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया, ये भी सही है आपका। और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, ये भी सही है आपका। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य है, ये भी सही है। और आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, ये गलत है। और मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक में जो कि है किसको शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, ये तीनों को जो कि है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरा जाता है? बताइए, राष्ट्रपति के पद को जो कि है कितने दिन में भरा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 महीने में जो कि है भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है? बताइए, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए जो कि है नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक शासन करता है? तो ये आपका 5 वर्ष तक शासन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल बहुमत का कितना भाग ना मिला हो? बताइए, राष्ट्रपति की जमानत राशि जो 15,000 है वो जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का 1/6 भाग ना मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या होती है? बताइए, राष्ट्रपति के प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 50-50, 50-50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? बताइए, राष्ट्रपति को जो कि है शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की जो चर्चा है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन है? बताइए, महाभियोग के बारे में पूछ रहा है, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? तो देखिए, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ये सही है। महाभियोग जो है वो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ये सही है। और इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, ये भी सही है आपका। और
महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, इसे अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। और छठा है आपका, राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो H.C. मुखर्जी थे, और सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष जो S. बारदाचार्यार ये नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष जो थे वो हरिलाल जे कानिया थे, हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत USA से, ये भी सही है। आपात उपबंध फ्रांस से, ये गलत है आपका। आपात उपबंध का जो कि है वो फ्रांस से नहीं लिया गया था, वो जर्मनी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करने का रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 54 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का कोटा ये आपका अनुच्छेद 55 हो जाएगा। और राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 62 में वर्णित है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 72 हो जाएगा। आगे है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 73 हो जाएगा। और आगे है, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है अनुच्छेद 77 में है। आगे है, लोकसभा की चर्चा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 81 हो जाएगा। और सत्र के आहूत तथा 17 वार्षांन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 85 हो जाएगा। और आगे है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 87 में है। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से जो कि है कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा की विशेषता कौन नहीं है। तो देखिए, संसदात्मक सरकार ये सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी सही है, और संघात्मक सरकार ये भी सही है, और ये अध्यक्षात्मक सरकार ये गलत है। ये संविधान ये जो कि है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है आपका। ये संसदात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की जो कि है विशेषता है, पर ये अध्यक्षात्मक सरकार जो कि है संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, बताइए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था जो है वो किस देश की देन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो कि है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये क्लास समाप्त हुआ। ये क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास जो कि है ना आप सभी को कैसा लगा, तब हम आगे का क्लास आप लोग को करवाएंगे। और इसका PDF फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।